देश के 60% से ज़्यादा लोग नियमित रूप से किसी न किसी दवा को लेने के लिए आज मजबूर हैं। उनको कोई ना कोई ऐसी समस्या ज़रूर है जिससे उनको नियमित रूप से डेली अपने रूटीन में ही दवाओं को लेने की आवश्यकता पड़ती है। डायबिटीज़ भी एक ऐसी समस्या है जिसमें साधक को, जो व्यक्ति, जो रोगी है, उसको रोज़ ही इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा क्या करें कि इस इंसुलिन रोज़ लेने से हम बच सकें और डायबिटीज़ की समस्या हमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। उसके लिए योग में एक बहुत ही अच्छा आसन है जिसको मंडूकासन कहा जाता है। मंडूकासन करने से आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इस आसन को करने से पहले ही दिन से 25% लाभ किसी किसी को होता है, किसी किसी को 75% लाभ होता है, किसी किसी को पहले ही दिन से 100% लाभ भी होता है। लेकिन विधि का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप सही तरह से नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा आसन को करना कैसे है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हर किसी को लाभ, किसी को कम, किसी को ज़्यादा होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी की जो प्रैक्टिस है, हर किसी का माइंड की और बॉडी की मतलब शरीर का जो टेंडेंसी, जो उनका शरीर की जो कंडीशन है वही जैसे नहीं होती है। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। किसी को बहुत जल्दी लाभ होता है, किसी को बहुत लेट लाभ होता है। पर आप थोड़ा सा धैर्य से काम लेंगे तो आपको डायबिटीज़ जैसी गंभीर समस्या से भी ज़रूर निजात मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। करना कैसे है? सबसे पहले बैठ करके करने वाले आसन की प्रथम स्थिति में आएंगे। दोनों पैर आपके समांतर, घुटने बिल्कुल सीधे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ की हथेलियाँ जो हैं वो ज़मीन की ओर नितंब के पास इस तरह से सीधा बैठेंगे। आपकी स्पाइन भी बिल्कुल सीधी होगी। वज्रासन में आकर के मंडूकासन किया जाता है। दायां पैर घुटने से इस प्रकार मोड़ेंगे कि आप उसका तलवे पैर आप बैठ सकें, बायां पैर भी इसी प्रकार आप मोड़िए कि आप उस पर बैठ सकें। पीछे से आपके दोनों पैर के जो अंगूठे हैं वो आप इस तरह से मिला करके रखेंगे। इस तरह से आपको बैठना है। यह वज्रासन की स्थिति होती है। वज्रासन में आपको मंडूकासन करना है। मंडूकासन पार्ट 1 पर मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और जो दूसरा पार्ट है मंडूकासन का ही, वो इस विषय पर मैं आज बना रहा हूँ, इसी की वीडियो। तो इसमें आपको भाग 1 में तो मैंने आपको मुट्ठी बांध करके बताया था मंडूकासन कैसे करना है। अब भाग 2 में हथेली के ऊपर हथेली रख करके मंडूकासन किया जाता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो बायां हाथ है सबसे पहले बायां रखना होता है, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियाज है वो लेफ्ट साइड है, उस पर प्रेशर जाता है, पेनक्रियाज पर प्रेशर जाता है तो इंसुलिन की मात्रा संतुलित होने लगती है पूरे शरीर के लिए। इसलिए बायां हाथ सबसे पहले, फिर उसके ऊपर दायां हाथ नाभि के ऊपर रखना है। इस बात का ध्यान रखें, पेट के लेफ्ट साइड या राइट साइड पर हमको प्रेशर नहीं करना है, बिल्कुल सेंटर में नाभि के ठीक ऊपर, ताकि हथेली का दबाव लेफ्ट साइड प्रॉपर आ जाए। इस आसन के लिए वज्रासन में आने के बाद में लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और धीरे से नीचे झुकेंगे। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर आप इस आसन का बहुत ही शीघ्र लाभ पाना चाहते हैं तो कम से कम 1 मिनट तक ज़रूर रुकिए इस आसन की स्थिति में। और साथ ही साथ अपनी गर्दन को भी नीचे ना करें। मैंने कुछ साधकों को देखा है जो गर्दन नीचे कर लेते हैं, बहुत ही गलत स्थिति। जब आप गर्दन नीचे करते हैं तो आपके पेट पर वो प्रभाव नहीं पड़ पाता, वो दबाव नहीं आ पाता है जो वास्तव में होना चाहिए मंडूकासन करते समय। इसलिए गर्दन सामने की तरफ रखें और फिर से 1 मिनट के बाद में धीरे से वापस आएंगे। अगर आप प्रारंभिक अवस्था के साधक हैं, आप स्टार्ट ही कर रहे हैं योगाभ्यास, तो प्रारंभिक स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आप आधा मिनट ही होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को ज़रूर बढ़ाइए और 1 सप्ताह में आपका 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास हो जाता है। जब आप झुक रहे हैं, जब आप होल्ड कर रहे हैं, तो अब आपको श्वासों की गति को सामान्य मध्यम रखना है। श्वास आपको रोकना बिल्कुल भी नहीं है, पर श्वासों की गति को सामान्य मध्यम रखिए। ज़्यादा तीव्रता से भी श्वास को ना लें और उसको होल्ड करके भी ना रखें। एक बार मैं टी शर्ट ऊपर करके बताता हूँ ताकि पेट की स्थिति कैसी है वो आपको समझ में आ जाए। लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास बाहर छोड़ा, एक मिनट तक कम से कम रुकिए, फिर धीरे से वापस। ये स्थिति, पेट को आपको इतना खींचना है।
अगर आप इतना नहीं खींच पा रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है, आप मोटे हैं थोड़े से, अगर आपको ओबेसिटी की समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जैसा हो रहा है आप उसी प्रकार कीजिए। धीरे धीरे 7-8 दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा, आपका पेट थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपका जो पेट है थोड़ा सा नरम भी पड़ने लग जाएगा। तो आपको बहुत सारे लाभ होने लग जाएंगे। मंडूकासन पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप दोनों करते हैं नियमित रूप से, और दोनों ही आसन को आप एक मिनट तक ज़रूर करें ताकि आपको विशेष लाभ हो। अगर आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है, आपको किडनी में स्टोन की दिक्कत है, आपको कब्ज की समस्या है, आपको कोलाइटिस है या दस्त की समस्या है, तो आपके लिए ये मंडूकासन पार्ट 2 बहुत ही विशेष करके लाभप्रद होने वाला है। आप इसको दैनिक जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।